बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। नमस्कार साथियों, भारतवर्ष की राजनीति में संसद से लेकर सड़क तक और सोशल मीडिया में एक ही खबर प्रमुखता से चल रही है कि देश के केंद्रीय मंत्रियों, जजों और पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और तमाम बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी की जा रही है। इजराइल के एक ऐसे पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से जासूसी की जा रही है और सरकार कहती है कि वो ऐसी कोई जासूसी नहीं कर रही है। अगर कोई आपके सामने ये कहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए लंबे समय तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी की, क्या इस बात पर आप ट्रस्ट करेंगे? क्या आप इस बात पर ट्रस्ट करेंगे कि चंद्रशेखर की प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ इस कारण चली गई थी क्योंकि राजीव गांधी के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे थे और बाद में पता चला कि वो राजीव गांधी के घर की जासूसी कर रहे थे और इसी कारण जो है कांग्रेस ने चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, सरकार गिर गई थी। अगर आपके सामने कपिल मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो ये कहते हुए सुनाई दे कि नरेंद्र मोदी जासूसी करवाते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, तो क्या आप इन पर ट्रस्ट करेंगे? लेकिन इस देश की राजनीति में लंबे समय से ये सब बातें जो है देखने में आ रही है और जो ताजा मामला है उससे जो विपक्ष के पास एक हथियार मिला है काम करने के लिए और जो मीडिया भी है, यहाँ तक कि जो गोदी मीडिया भी है, वो भी इस खबर को अब चलाने लगा है और इसमें जिस प्रकार से, जिस तेजी के साथ में उन लोगों को ट्रेस किया जाने की कोशिश की बात सामने आई कि उनकी जासूसी की बात की जो बात सामने आई है, जिन लोगों ने प्रमुखता से सरकार की जो खबरें थी उनको दिखाने की बात की है, जो वो सरकार के जो तमाम इश्यूज के ऊपर जो है जो चर्चा करते थे, उनके जो फोन टेप होने से लेकर और ये जासूसी के मसले सामने आए। इस सॉफ्टवेयर के इस जासूसी कांड के सामने आने के बाद जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है, सरकार अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे रही है, संसद में तमाम दलों के जो लोग हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये निजता पर हमला है, जो प्राइवेसी है उसे खत्म किया जा रहा है और इसके माध्यम से ये जो सब घटनाक्रम है कि भाई आप जो मेन इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है कि देश आगे बढ़ने के बजाय उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, तमाम इश्यूज है जिन पे चर्चा होनी थी। लेकिन आज की तारीख में जिस तेजी के साथ में ये जासूसी की बात सामने आ रही है, आपको ध्यान होगा कि इस प्रकार के आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने संसद में एक जोरदार और जबरदस्त भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते थे और उसके बाद उनके ऊपर खूब सारी मीम्स बनी। विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरों के बाथरूम में ताका झांकी करते हैं कि कौन किस प्रकार के कपड़े पहनकर नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये अकेला मामला भी नहीं कि बात यहीं पे खत्म हो गई। दिल्ली विधानसभा के भीतर उस वक्त जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस प्रकार के अभद्र, अमर्यादित जो बातें संसद उस विधानसभा के भीतर गई और जो दिखाती हैं कि जो राजनीति का स्तर है वो किस लेवल पर है। कपिल मिश्रा ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, जो रिकॉर्ड्स वहां रखे, जो फोन के जो उन्होंने रिकॉर्डिंग वहां सुनाई और जो सब बातें कही, वो बिल्कुल भी जो है इस देश के या किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए इसलिए भी सही नहीं मानी जा सकती कि इतने बड़े पदों पर जाके जब लोगों पे इस प्रकार के आरोप लगे और जो कपिल मिश्रा थे जिन्होंने इतने गंभीर बातें प्रधानमंत्री के बारे में बताई कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं उनके बारे में जो सब बातें उन्होंने कही है। कर जाएंगे घर के महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन अ रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था, अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है,
शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन। वो कहती है मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पे आई हुई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगली बार उसको कार से भेजा जाता है। इसके बाद इसी एफिडेविट में लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया गया है कि वो महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर में गए हैं, और वहां से भी मोदी जी को चैन नहीं पड़ता, वहां से भी उसको फोन और एसएमएस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। पेटिशनर फाउंड that she was constantly in touch with Sri Modi, who was abroad and probably in South Africa at the time. She also conveyed to the petitioner that Sri Modi asked her about the petitioner's office routine and habits and whether the petitioner knew about the relationship they shared. In one conversation, Miss showed the petitioner a text message that the Chief Minister has sent her from abroad. और खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है, इस पेटिशनर प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर that Sri Modi started believing that the videos involving Miss perhaps included Sri Modi himself। यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई, और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी मैं इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल, 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। જી સર, ત્યાં છે અમારા કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 2900 લોકેશન પણ ત્યાં જ આવે છે, 2 ને 2900 પણ જી। પેલા છોકરા જોડે ધ્યાન નથી બસ ના સર, ભાઈ જો સાહેબ ને બધી ખબર પડી જાય આપણો સર, આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં છે સર। મને લોકેશન પણ હું કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું, એટલે પરફેક્ટ લોકેશન આપે છે। લોકેશનમાં કેવું થાય છે આજુબાજુ જાય એટલે એનું એ જ રહે સર, ટાવર એટલું એક જ બતાવી રહ્યું છે, એનું જે સેલ આઈડી આવે છે, બીજું સેલ આઈડી આવતી હોય તો ખબર પડી જાય કે બીજી સેલ આઈડી પર પકડે છે। जी सर। इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात है रही और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे सुनिए। लगभग जवाना की पेला माहिती आप पेला બેન ને સર? હા જી જી સર। એટલે સાંજે કહું વિમાન છે જોઈ લે પણ? હા જી સર, હું જાણ કરી આપો છે ગોયર વાળું જી સર। પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા? હા પહોંચી ગયા સર, લોકેશન મેળે તો રાત્રે જ પહોંચી ગયા છે। હવે જો આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને સર તો પેલો મુંબઈ ના જાય। હો રાઈટ 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 રાઈટ, હું સમજે સર? હા સમજી ગયા સમજી ગયા। જરા જોડાવજો। જી જી જી, અને સાંજના વિમાન જરા જોડાઈ લો। જી 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 જી
वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। સર ખબર પડે છે આગળ ના સર મેં પેલા કહ્યું છે મને જોઈને આપે છે સર કે છે સર સાહેબના ફોન પર ફોન કરે નહીં મને જાણ કરે છે સર 10-15 મિનિટ લાગશે એરપોર્ટ પર શું થયું છે પછી આગળ સર પેલો છોકરો મૂકીને નીકળી ગયો છે આપણો માણસો જો ત્યાં જ છે હજુ ફ્લાઇટ ઉપડવામાં 10 મિનિટની વાર છે જી સર હવે મેં જોઈ લીધી છે, હોટલ પણ જોઈ લીધી છે, માણસો પણ બરાબર ગોઠવેલા છે, તમામ વ્યવસ્થા થઈ ગયેલી સર। ત્યાં મતલબ મેઇન ગેટની સામે જ આપણો એક માણસ ગોઠવાઈ ગયો છે એટલે ત્યાંથી નીકળશે ત્યાંથી ફોલો ચાલુ થઈ જશે એનો। બહાર મેઇન રોડ પર બી એક માણસ છે, આગળ પણ એક માણસ છે આપણો એક અંદર છે કે તો જોડાવ ખાતરી કરે જોડાવશે જી બીજી રીતે ખાતરી કરે સર પેલું ઇન્ટરસેપ્શનમાં એવું આવ્યું છે કે એક દિવસ એક્સટેન્ડ કરાયો છે એને બસ એવું એ તો બરોબર છે જી અત્યારે અંદર રાઈટ સર એ ખાતરી કરેલું સર જી જી હા સર પછી મને ફોન જી જી શૈલેષ જોડ્યો ને ડાયરેક્ટર મિટિંગમાં જી 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 સર શૈલેષ જોડ્યો તો મહેમાન અંદર જ કેટલું કેવડો જી જી સર 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 હાજી હાજી સાહેબના સર વાત થઈ લોકો સાથે બહાર જઈએ બે વાર આપણા માણસો બરોબર ઇન્વેસ્ટ થઈ ગયા હાજી સર અત્યારે તો ત્યાં જ છે પણ શોપિંગ બી કરી આવ્યા જી અને પેલા છોકરાને જેને જોવા હાજી। अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। साहब कह रहे हैं कि अंदर दो हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे। एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृह मंत्री थे, यानी गृह मंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं। घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। वो बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि किस स्तर की बातें थी। तो कायदे से जिन कपिल मिश्रा को दंडित किया जाना चाहिए था, जिन पे ये सब कहने के कारण मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, और उन्हीं कपिल मिश्रा को बाद में पता चला कि दिल्ली में यमुना नदी में ले जाया गया, उनको नहलाया धुलाया गया, फिर उनपे जो है गौमूत्र छिड़का गया, फिर हरिद्वार से ले जाकर थोड़ा गंगा जल छिड़का गया, और फिर उसी पार्टी में शामिल हो गए जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, और वो उस पार्टी में अब उनका प्रचार कर रहे हैं। तो इस देश के लोग कपिल मिश्रा के किस बयान पर विश्वास करें, क्या इन पर करें जो आजकल कह रहे हैं, या फिर उन्होंने जो कल तक जो है उस जासूसी से लेकर तमाम तरह की बातें कही थी। देश में जासूसी का ये मामला एकदम नया इसलिए नहीं है कि ये सदियों से चल रहा है। बताया जाता है कि जो जासूसी की शुरुआत करने वाले लोगों में चाणक्य जैसे लोग थे, बाद में जो है विश्व कन्याएं इस काम के लिए इस्तेमाल की गई। लेकिन अब जब समय बदला है, जो टेक्नोलॉजी बदली है, तो इसमें जिस प्रकार से पेगासस का ये सॉफ्टवेयर सामने आया है, ये वास्तव में गंभीर है। नमस्कार।